नमस्कार, मैं अतुल आदित्य। आप देख रहे हैं मगधी वेला में आपका स्वागत है। बाढ़ एक ऐतिहासिक महत्व के साथ साथ एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल भी है जो प्राचीन काल से प्रसिद्ध रहा है। यहाँ का उत्तरायण गंगा अपने आप में एक प्रसिद्ध स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, जिसके वजह से बाढ़ के उमानाथ में माघी पूर्णिमा के दिन अपार संख्या में लोग, लाखों लाख लोग उत्तरायण गंगा के धारा में स्नान करने को कई राज्यों और बिहार के कई विभिन्न जिलों से बाढ़ पहुंचते हैं। उमानाथ को बाढ़ का काशी भी कहा जाता है, या यूं कहिए कि बिहार का काशी बाढ़ का उमानाथ शहर है। इस मंदिर में दूर दूर से लोग पूजा अर्चना के लिए आते हैं। यहीं पे पास में मुक्ति धाम भी है, जहां बिहार के कोने कोने से लोग अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार के लिए जुटते हैं। लेकिन यहाँ के प्रशासनिक रवैया जो रख रखाव के प्रति है, को देखकर आपको रत्ती भर भी यह गुमान नहीं होगा कि यह वही स्थान है जहां लोग बड़े ही धार्मिक और दर्शनीय भाव से आते हैं। माघी पूर्णिमा के दिन तो यहाँ अपार जन सैलाब उभरता है, लेकिन जैसा आप देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से, आपको इसकी कुव्यवस्था देखकर हैरत होगा कि क्या यह विश्व प्रसिद्ध स्थान है जहां लोग ऐतिहासिक महत्व के चीजों को देखने के लिए आते हैं। साथ ही माघी पूर्णिमा इतना पवित्र है कि लोग इस दिन उत्तरायण गंगा में स्नान कर अपने आप को धन समझते हैं। लेकिन न तो स्थानीय प्रशासन और न ही बिहार सरकार ने कभी इस ऐतिहासिक स्थल को सजाने संवारने में दिलचस्पी दिखाई। यहाँ पर लाखों लाखों का टेंडर होता है, लेकिन वह केवल कागजों पर ही रह जाता है। उसका रख रखाव आपको कहीं भी दिखाई नहीं देगा। जैसे यह प्रतीत होता है कि जो लाखों रुपए का जनता का टेंडर के नाम पर लुटाया जा रहा है, उसका एक भी भाग लोगों की भलाई के लिए खर्च नहीं हो रहा है। लोग यहाँ स्नान करने के लिए आते हैं, लेकिन जैसा कि आप देखेंगे या आपने सुना भी होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बहुप्रतीक्षित योजना नमामि गंगा है, जिसके में यह व्यवस्था किया गया है कि गंगा को पूरी तरह से निर्मल कर दिया जाएगा, स्वच्छ कर दिया जाएगा और फिर से गंगा को पतित पावनी बनाया जाएगा। लेकिन किस तरह से यह योजना फेल है, ये आपको हर जगह दिखाई देता होगा और यहाँ की कुव्यवस्था देखकर भी आपको समझ में आ जाएगा। वैसे तो नमामि गंगे भी लूट का ही एक स्थल है, बना हुआ है, जहां टेंडर के नाम पर, सफाई के नाम पर केवल लूट मची है। और यहां भी उस नमामि गंगे का हश्र आपकी आंखों के सामने दिखाई देगा। गंगा को जो सबका पाप धोती है, गंगा जो सबका पाप धोती है, लेकिन इसके गंदगी को साफ करने वाला, इसको धोने वाला कोई भी सरकार नहीं बनी आज तक, जो गंगा को उसके दुख से बाहर निकाल सके और फिर से उसे पतित पावनी गंगा बना सके। न ही केंद्र सरकार और न ही बिहार सरकार ने कभी भी गंगा की स्वच्छता और इसके रख रखाव पर ध्यान दिया। कहने को तो लंबी लंबी बातें दोनों ही सरकार हमेशा से करती आई है और आगे भी लगता है कि इसी तरह की लंबी लंबी बातें होती ही रहेगी। लेकिन गंगा अपनी स्थिति पर जैसे रो रही है, वैसे ही शायद रोती रहेगी और इस पतित पावनी का कोई पालनहार दिखाई नहीं देता है। गंगा अब अपनी अंतिम सांसें गिन रही है, जहां लोग अपने पाप को धोने के लिए आते हैं, पर शायद अब इन कीचड़ों में आकर अपने पाप को धोने से अच्छा उस पाप को ढोना ही मुनासिब समझेंगे। एक समय ऐसा आएगा कि केवल लोग कहानियों में ही पढ़ेंगे कि गंगा भी एक नदी होती थी जो पतित के पावन या पावनी हुआ करती थी। उमानाथ के इस दुर्दशा देख दुख और तब बढ़ जाता है जब इस प्रसिद्ध स्थल और प्राचीन स्थल पर आपको न तो कहीं कोई शौचालय दिखाई देगा और न ही कोई रन बसेरा दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर जो लोग माघी पूर्णिमा के उत्तरायण गंगा में स्नान के लिए आते हैं, वो दूर दूर से आते हैं और एक रोज पहले ही आ जाते हैं, एक दिन पहले ही चले आते हैं
लोगों के रुकने का कोई उचित बंदोबस्त आपको दिखाई नहीं देगी। चारों तरफ गंदगी ही गंदगी दिखाई देगा, जिसे देखकर तो आप भी हैरत में पड़ जाएंगे कि किस तरह लोग इस गंदगी भरे स्थल में आकर पूजा अर्चना करते हैं। देखिए आगे वीडियो के माध्यम से कैसी स्थिति है उमानाथ और इसके आसपास की। बरनाम कौन सा जिला पड़ता है? नालंदा जिला पड़ता है। क्या नाम है आपका? क्या करने के लिए आए हैं बार सर? गंगा स्नान करने के लिए। कितने श्रद्धालु आए हैं वहाँ से? आप लोग कितने आदमी हैं? कस के बोलिए। 60-70 आदमी। 60-70 आदमी के साथ आए हैं। 50-60 लोग। कहाँ ठहरिएगा? गंगा घाट पे। अभी आप लोग कहाँ जाइएगा? गंगा घाट जाइएगा। आपको क्या कहना है सर, किस तरह का बेहतर? हमसे ज़्यादा तो खुद आप लोग ही देख रहे हैं। हम लोग तो बोलेंगे, अच्छा बात बोलते हैं तो फील होता है कि गलत बोल रहे हैं, विरोध में बोल रहे हैं। बढ़िया बात कर, ये तो जनता ही देख रहे हैं। आप लोग खुद पत्रकार हैं, मीडिया वाले हैं, तो देख रहे हैं कि क्या है व्यवस्था। आप पहले भी आए थे, अभी देख लीजिए। हम इससे ज़्यादा क्या बोले? अभी हम लोग बोले, जब बोलते हैं कोई चीज़ सुना नहीं जाता, इसलिए हम लोग बोलना बंद कर दिए हैं। इतना दुर्भाग्य कहिए, मैं भी बहुत 12 साल से चेयरमैन रहा हूँ, कोई अंगुली नहीं उठा सकता है, लेकिन दुर्भाग्य कहिए हम लोग का। बाबा उमानाथ जानते होंगे, बाबा उमानाथ उत्तरायण गंगा जी हैं। जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, जनता देख रही है, आप लोग भी देख रहे हैं क्या हो रहा है। जनता एकदम नाखुश है, बेचारे त्राह त्राह है सब। ये तो खुद आप लोग भी देख रहे हैं। हम ज़्यादा बोलते हैं तो कहता है विरोध में बोलते हैं। सीढ़ी घाट है, ये सीढ़ी घाट बंद करवा दिया SDO साहब, इसलिए कि टूटा हुआ था, बन रहा है। अब नीचे क्रेक है, ये तो ठीक है कि, लेकिन उस साइड जो सीढ़ी जो बंद करके बड़ी गलती की है। एक तरफ तो पूरे जो भरे हैं वो बालू पूरे गबड़ा है, उतना भीड़ उतरेगा चढ़ेगा कैसे एक तरफ से। इनमें से तो खुला हुआ था तो आदमी उतर करके चला जाता था, उधर से ऊपर चला जाता था। ऊपर दोनों ऊपर नीचे गिरेगा तो बहुत आदमी घायल होगा। आप देखिए ना, ये सीढ़ी उधर के बंद करने नहीं चाहिए। ये तो ठीक है, मंदिर का सीढ़ी जो है बंद किए, बहुत अच्छा किया SDO साहब। इसमें घायल आदमी होता है। पूर्णिमा पे यहाँ स्नान क्यों लोग अधिक मात्रा में? बता देते हैं, माघ पूरा महीना का स्नान का फल अलग है। माघी पूर्णिमा जो होता है उसका स्नान यहाँ पुराना परंपरा आ रहा है, मेला परंपरा आ रहा है। और इस मेला के महत्व यह है कि जो भी गंगा में स्नान करते हैं, बाबा उमानाथ जी को जलाभिषेक करते हैं, हर तरह के सब कामना जो मांगता है जो भगवान उसको पूर्ण करते हैं। ये कब से परंपरा आ रही है? ये परंपरा आदि से आ रहा है। यहाँ जो जैसे यहाँ के ज्योतिर्लिंग आदि हैं, त्रेता युग से पहले के ज्योतिर्लिंग हैं। भगवान राम जब तारका को वध किए थे बक्सर में, तो यही उमानाथ जी के पूजा करके गए हैं। आज भी यहाँ 1270 साल का बना हुआ मंदिर है सिद्धनाथ जी का, करीब 1000 वर्ष इस पुरानी मंदिर। 35 में इसको बनवाए हमारे दादा गुरु, इसका भी लिस्ट मेरे पास है, सब तरह से चल रहा है। लेकिन ये मंदिर नहीं गिरा, ये मंदिर नहीं गिरा। सरकार काम करे। पंचायत से है, यहाँ के सिर्फ सफाई व्यवस्था से खुश हैं। चौपट कुछ भी नहीं है, सफाई व्यवस्था नहीं है। यहाँ 100 मीटर का घाट होना चाहिए। दुनिया में देखिए महिला पड़ा है 100 मीटर 500 मीटर। क्या परेशानी हुई आपको? कम से कम बनाना परेशानी यही है सर कि हम लोग सभी माता बहन के साथ गंगा घाट पे नहाने आए हैं, और आप खुद देख सकते हैं कि साफ सफाई देख सकते हैं। स्थान है, इतना महिला बगल में रहता है। देखिए हमारी माँ बहन लोग किस तरह से कपड़ा बदल रहे कर रहे हैं, सब बताइए। गंदगी बहुत है, गंदगी बहुत है, बहुत गंदगी बहुत है, गंदगी में कमी नहीं है। तो हम लोग किसी पार्टी पॉलिटिक्स से संबंध नहीं रखते, हम लोग प्योर 1 नंबर 100% चलता है। इसी तरह बस हम लोग को ये देखिए सफाई जाकर उधर देखिए लाश जलता है, क्या एकदम क्या एकदम कोई ये नहीं है सफाई में, लेकिन काम अच्छा होना चाहिए जो हम लोग को पसंद है।
के बारे में क्या कहना है आपको? गंदगी यहाँ बहुत सारा है, क्या कहना है? गंदगी में कहना साफ सुथरा रहना चाहिए। साफ किस पर ये यहाँ का सफाई से खुश हैं? सफाई नहीं, इधर कहीं कोई व्यवस्था नहीं है बैठने उठने के लिए आप लोगों के लिए? यही जो है चाहिए तो चलिए बंद। कितना फीट पे इनका बांस है, बल्ला हाथ से गाड़ा हुआ है। क्या उससे कुछ परेशानी बुझा रहा है? परेशानी क्या है सर, अगर भीड़ बढ़ेगा तो थोड़ा सा वजन पड़ेगा तब ब्रैकेटिंग टूट जाएगा। यानी श्रद्धालु को डूबने का भी डर है? हाँ बिल्कुल, भीड़ बढ़ेगा तब। फिलहाल अभी कोई डर नहीं है। हाँ। जैसे यहाँ पे भीड़ उमरनाथ में बढ़ेगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। इससे बड़ा घाट दीघा में आप कलेक्टेरिएट देखे होंगे, ब्रैकेटिंग टूटता है, कोई बड़ा खतरा हो सकता है। बहुत बड़ा खतरा हो सकता है।